आज हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ वर्ड्स जो कि हमने कहा कि वो एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत जरूरी। तो आम बात होती है कि भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है, कभी कभी पार्टनर्स में झगड़ा हो जाता है, कभी कभी कुछ नहीं तो मतभेद हो जाता है, या फिर कभी कभी हमें घर से बाहर खाना खाने जाना है, हम अपने मम्मी पापा को मनाते हैं कि प्लीज आज बाहर खाना खाने चलते हैं या प्लीज आज मूवी देखने जाते हैं। तो मनाना जो एक वर्ड है उसको अंग्रेजी में हम क्या बोल सकते हैं? हम कहते हैं टू कोक्स, ठीक है, टू कोक्स। अगर यहीं पर मैं मनाना की बात करूं कि कोई नाराज हो जाता है, कोई नाराज है आपसे और आप उस इंसान को शांत कर रहे हैं और आप उसे मना रहे हैं, इन दैट केस नाराज इंसान को शांत करना या फिर मनाना, वहां पर हम यूज करते हैं एक और वर्ड पैसिफाई या फिर प्लेकेट। पैसिफाई या फिर प्लेकेट, ये तीनों वर्ड्स आप लिखिए। किसी के बिल्कुल पीछे पड़ जाना कि प्लीज आज बाहर खाना खाने चलते हैं, प्लीज मुझे 5,000 रुपए दे दो, प्लीज मेरा फोन उठा लो, प्लीज तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो, प्लीज तुम भी ये वाला कोर्स कर लो, प्लीज प्लीज करके जो एकदम पागल नहीं बना देते हैं लोग, उसको कहते हैं कोक्स करना। और जब हम कहते हैं यार पीछे मत पड़ो, हमें नहीं जाना है बाहर, तो हम कहेंगे स्टॉप कोक्सिंग मी इनटू दिस, यानी कि हमारे पीछे पड़ना बंद करो, वो फालतू में इसके लिए मनाना बंद करो। साथ ही साथ अरे यार मम्मी तो बहुत नाराज हो गई, उन्हें मनाना पड़ेगा, वील हैव टू पैसिफाई मॉम, वील हैव टू प्लेकेट मॉम। सो टू प्लेकेट और पैसिफाई कौन से सेंस में आएगा? अगर कोई नाराज है और अगर कोई आपकी बात को मान नहीं रहा है तो आप ऐसे हाथ पैर जोड़ के प्लीज चलते हैं, प्लीज चलते हैं करते हैं, फिर वो बात मान जाता है और आप कहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स को लिख लिया, प्रोनाउंसिएशन को सुन लिया। प्रोनाउंसिएशन क्या है? कोक्स इज द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। जितने भी लोगों को ये लगता है कि मेरे पास प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं है, आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपके सारे परेशानियों का हम हल वहां पे दे दे रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए हम, हमारे काउंसलर्स, हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ती है। चलिए अब यहां पे क्या चल रहा है, देखो पिक्चर क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त? पहले देखो, इतना ग्रैंड है ये, जिसको कहते हैं ना बहुत बहुत प्रॉपर, मतलब एज इन बड़ा अरेंजमेंट जब कर दिया जाता है। भाई उनका घर इतने ज्यादा आलीशान तरीके से सजाया गया था, उसकी शादी की तैयारियां तो बहुत विस्तार से हुई थी। तो जब कोई चीज बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ग्रैंड लेवल पे, एक एक चीज पे बारीकी पे ध्यान देकर किया जाता है, तो ऐसी चीजों के लिए हम जनरली एक ही वर्ड यूज करते हैं, ग्रैंड, या फिर द हॉल वॉज डेकोरेटेड ब्यूटिफुली, ऐसा बोल देते हैं, करेक्ट। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूं एक वर्ड जिसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो ये वाला मीनिंग कि बड़ा विस्तार से काम को किया गया है, बारीकियों पे ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले समझिए कि बहुत प्रयास अगर किसी चीज के लिए किया गया है या बहुत बारीकियों पे ध्यान दिया गया है, तो हम वहां पर यूज करते हैं हमारा वर्ड इलैबोरेटली, ठीक है। सेलिब्रेशन प्लेस नहीं, कृष्ण शीश, इसको बोलते हैं इलैबोरेटली। द हाउस वाज डेकोरेटेड इलैबोरेटली। अच्छा, कभी कभी हमें किसी की ड्रेस बहुत ग्रैंड लगती है, हमें लगता है कि यार कितनी शानदार ड्रेस पहनी हुई है ना, उन्होंने कितना ध्यान दिया है, तो हम कहते हैं यार शी ड्रेस्ड अप इलैबोरेटली, मतलब उसके बाल, उसके शूज, उसकी ज्वेलरी, उसके कपड़े, सब कुछ बिल्कुल इन सिंक था, तो वहां पर हम कहते हैं शी ड्रेस्ड अप इलैबोरेटली। अच्छा, एक और चीज, विस्तार से इन द सेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कभी कभी हम जब किसी से कोई कहानी किसी से हम कोई कहानी पूछते हैं तो हम कहते हैं ना पूरी बात बताओ, पूरा हमको बताओ, यानी विस्तार से हमको बताओ, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं टेल मी एवरीथिंग एलैबोरेटली, यानी पूरी बात बताओ। देखो इसमें भी बारीकियां, विस्तार, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो जब तुम पूरी बात पूछते हो, किसी से कहते हो कि पूरा एक्सप्लेन करके बताओ, समझाओ, सो यू कैन से टेल मी एलैबोरेटली, शी टोल्ड मी द स्टोरी प्रीटी एलैबोरेटली, उसने मुझे काफी विस्तार से वो बात बताई। सो एलैबोरेटली इज ऑल्सो अ good word, very useful. So how do you say it? You say elaborately, don't say elaborately, don't say, बहुत weird pronunciation होते हैं, पर आप ना करें, आप कहें elaborately, elaborately, ret, not rate, ret, elaborately, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर, ये एक वर्ड क्यों लिखा हुआ है जो मेरे सिंगल भाई बहन हैं वो घबरा ना जाएं इस वर्ड को देख के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है
है ना, सेफ, साउंड, सिंगल, सब एक एस वर्ड से शुरू हो रहे हैं। नॉनसेंसिकल जोक था ये। बहरहाल देखिए, यहां पर हम एक सिंपल सा आपसे सवाल पूछेंगे। ये एक इंसान है, वन, वन को हम क्या कहते हैं दोस्त? हम कहते हैं सिंगल, सही है। वन को हम लोग सिंगल कहते हैं, तो टू को हम लोग क्या कहेंगे, जरा बताइए मुझे। अब आप कहेंगे डबल। अगर यहां पर दो आदमी खड़े हो जाते हैं, अभी ये एक पुरुष खड़ा हुआ है, तो हमने कहा देयर इज अ सिंगल मैन स्टैंडिंग, यानी एक आदमी खड़ा हुआ है, करेक्ट। लेकिन अगर यहीं पर मैं दो पुरुषों को खड़ा कर दूं, तो आप कहेंगे देयर आर डबल मैन स्टैंडिंग। क्या आप इसको डबल बोल सकते हैं? डबल का मतलब होता है दो गुना। एक को जब आप डबल कर रहे हो तो वो दो हो रहा है, दो को डबल करोगे तो तीन नहीं होगा, वो चार हो जाएगा। तो एक को तुम सिंगल बोलते हो, परंतु अगर ये जोड़े में आ जाएं, यानी दो जने हो जाएं, तो वहां पर डबल नहीं कहिएगा आप, ठीक है। आप कहेंगे अकेला नहीं, आप इन दो लोगों के लिए, यानी दो लोग अगर खड़े हुए हैं, तो आप कहते हैं अ पेयर ऑफ स्टूडेंट्स, अ पेयर ऑफ बॉयज, अ पेयर ऑफ विमेन, अ पेयर ऑफ बर्ड्स, अ पेयर ऑफ एलिफेंट्स। जोड़ा, बेसिकली जब आप एक जोड़े की बात करते हैं तो वहां पर आप अपना वर्ड पेयर भी यूज कर सकते हैं। अब इसको पेयर मत बोलना प्लीज, इट साउंड्स रियली बैड। आप खुद सोचो, अगर मैं कहूं कि बेटा ये एक पेयर ऑफ बॉयज है या पेयर ऑफ मेन है, तो गंदा साउंड कर रहा है कि नहीं? पेयर नहीं है वो, क्योंकि इट्स अ पेयर। अच्छा, अब ये जो ए का साउंड होता है, ए, ये जो ए का साउंड है, इसको बोलते हैं डिफ्थोंग। क्या बोलते हैं? डिफ्थोंग। अब ये साउंड बेसिकली ऐसा होता है, ए और वाई, पेयर, राइट। सो यू से पेयर, ए। अरे ये क्या हुआ? दुर्व्यवहार हुआ है, और क्या हुआ? समझ नहीं आता मुझे, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। हेलो सिस्टर, आर यू अवेक? कहाँ जाऊं मैं अब? स्विच कर दो इसको। Yes, I solved my problems on my own. Do you see the level of independence that I've reached? है ना, वापस आ गए दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, हमने क्या बताया, जोड़े में कोई है, कुत्ता, बिल्ली, बच्चा, कोई भी है, आप पेयर बोलिए, ठीक है। पेयर, पेयर नहीं उदिशा। नेक्स्ट देखिए, अब ये एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, ये कई सारे हैं, ये अनेक हैं, राइट। एक को हमने कह दिया सिंगल, दो हो गए तो हमने पेयर बोल दिया। यू कैन ऑल्सो से अदर वर्ड्स बाय द वे। लेकिन यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये अनेक लोग हैं। अनेक को हम कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल पीपल आर स्टैंडिंग एट द डोर। बहुत सारे, अनेकों लोग दरवाजे पे खड़े हुए हैं। मल्टीपल पीपल, अनेकों लोग, अनेक लोग अगर आप कहना चाहते हैं तो कैसे कह रहे हैं? मल्टीपल। अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्या कहते हैं? मल्टीपल। पल नहीं है वो, इट्स मल्टीपल। It's literally close to p and l. There is no a की मात्रा. So you say multiple. P. It's very simple. है ना? Multiple कहिएगा श्याम, नहीं शाइमन, सॉरी माय बैड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अनेक के लिए मल्टीपल हमने सीख लिया। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास सिर्फ तीन लोग हैं तो क्या कहोगे? यहां पर हमने आंसर दे दिया है, ठीक है। बहुत, मैं खुद इस वर्ड को ट्रायो कहती हूं, आई कॉल इट अ ट्रायो, बट एक्चुअली स्पीकिंग इसका जो प्रोनाउंसिएशन हमें फॉलो करना चाहिए, दैट इज ट्रियो। ओके, इट्स नॉट ट्रायो, इट इज ट्रियो। ओके, तो कोशिश करके मेरी गलती ना दोहराएं, आप इसको ट्रियो बोलें। अच्छा, अगर चार लोग होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए तो। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का जो एनर्जी है बढ़ाते रहो, आंसर्स देते रहो सब लोग, और मेरे साथ साथ अपने उच्चारण पर काम करो। वेरी गुड खुशी, काजल, प्रतिभा, वेरी गुड कृष्णशीष। चार को क्या कहिएगा वो बताइए। I want to become self-reliant at the age of 14. Well, if you want to, I think you're pretty self-reliant. आप शायद financial उसकी बात कर रही हैं, but कोई बात नहीं, धीरे धीरे। Okay, शबनम परवीन, very good. Attempt बहुत अच्छा है। Quadruple. ओके, सी आई टेल यू, देखो चीजों के लिए कई बार हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रूपल। ओके, चार का जोड़ा है तो वी कॉल इट क्वाड्रूपल। लेकिन लोगों के लिए, खासकर म्यूजिक का जो एक बैंड होता है, उसमें अगर चार म्यूजिशियंस हैं तो हम उन्हें कहते हैं क्वार्टेट।
Okay, a quartet of boys was walking towards us. A quartet of students was walking towards me. So quartet talks about four. ऐसे ही अगर 5 आ जाते हैं तो it becomes quintet, right? ऐसे ही 6 के लिए it becomes sextet, 7 के लिए it becomes septet, 8 के लिए it becomes octet, and 9 के लिए it becomes nonatet, and 10 के लिए it becomes decatet. तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अपने वर्ड्स को, सभी लोग, ठीक है? चलिए, नो शुभम, you're not late, it's fine, you can watch the recording also. यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है, देखो इसके टीचर ने बहुत अच्छी स्पेलिंग, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिख दिया ABC. अब ये बच्चा कोशिश कर रहा है इसी चीज को दोबारा से लिखने की, तो ये क्या कर रहा है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोशिश कर रहा है. सो हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? कोशिश, यहां नहीं, मैं यहां लिखूंगी, ठीक है, कोशिश, अरे कौशिक मैं यार परेशान हूं यार गाइस में, ठीक है, कोशिश करना, ये हो जाता है एक क्रिया, है ना, क्रिया यानी कि एक्शन. तो जब आप एक एक्शन की बात करोगे आज के बाद कभी भी, तो बोलना वर्ब. किसी भी क्रिया को, एक्टिविटी को ग्रामर में वर्ब कहते हैं. लेकिन अगर मैं सिर्फ ये लिखूं कोशिश, तो ये किसी चीज का नाम हो गया, और नाम अगर है तो उसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं. देखो कभी कभी हम कहते हैं मैं कोशिश कर रही हूं, कर रही हूं, जब कर वर्ड लग रहा है तो वहां पर वर्ब आ जाता है. लेकिन कभी कभी हम कहते हैं लाख कोशिशों के बाद भी, तो कोशिशें ये किसी चीज का नाम है. लाख डैश के बाद भी, लाख क्या एक नाम है, कोशिशें, तो उसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, ये सारी चीजें सिखाते हैं आपको. ये बच्चा कोशिश कर रहा है, इसकी कोशिश सफल होगी. ये पुरुष कोशिश कर रहा है कि ये बोझ को संभाल पाए, ये महिला कोशिश कर रही है कि ये सीढ़ी को चढ़ पाए. बेसिकली दिस इज मोर लाइक अ मेटाफोर. ये क्या कर रही है, कॉर्पोरेट लैडर को चढ़ रही है धीरे 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 अपनी प्रमोशन, अपने सक्सेस की तरफ, राइट? मेरी ऑफलाइन क्लास नहीं होती है, मेरी ऑनलाइन क्लास होती है. मेरा बैच 12 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है. मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी, जो लोग भी सीरियस हैं, आपका जो नया बैच है स्पीक स्मार्ट, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पॉर्टेंट है. उसके अंदर आप सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली सीखेंगे, यानी कि आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, प्रैक्टिस, हर चीज कवर्ड है उसके अंदर. एट द सेम टाइम आपको रेज्यूमे बनाना सिखाया जाएगा उस बैच में, आपकी बॉडी लैंग्वेज को मॉनिटर और एनालाइज किया जाएगा उस बैच में. आप लोगों को मौका दिया जाएगा हमारे साथ इंटर्नशिप करने का, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, टेस्ट वगैरह में अच्छा कर रहे हैं तो, है ना. अब यहां पर आपने देखा कोशिश के मामले में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स. वर्ड सीखिएगा सबसे पहले. जब हम कहते हैं ना कि बड़ी कोशिशें की मैंने, राइट, तो कोशिशें, कोशिशें, आप इसमें 3 फ्रेजेस सीखोगे, ठीक है. सबसे पहले आप कह सकते हो आई मेड मैनी एफर्ट्स. एफर्ट्स को हम लोग मेक करते हैं, कोशिश करना को अंग्रेजी में मेकिंग एन एफर्ट भी बोलते हैं. सो आई मेड मैनी एफर्ट्स, ओके. अच्छा, मेरी सारी कोशिशें सफल रही. सो all my tries were successful. All my tries were successful. ठीक है. What's the third word? Attempts. कोशिशें, ओके. तुम कितनी कोशिशें कर चुके हो, या तुम इस परीक्षा को देने की या क्लियर करने की कितनी कोशिशें कर चुके हो? How many attempts have you made? How many attempts have you made or have you taken, etc. ये समझ के चलना कि जब भी तुम effort में s लगा रहे हो, ट्राई में IES लगा रहे हो, इस तरह से attempts में s लगा रहे हो, ये सब नाउन है,
ये सब किसी चीज का नाम है। उदिशा एक नाम है, काजल एक नाम है, प्रतिभा, शबनम नाम है, सावी, शाइमन, धर्मेंद्र, ये सब नेम्स हैं। लेकिन पढ़ना, लिखना, बोलना, खाना, ये सब क्या है? एक्टिविटी है। ठीक है, तो आपने देखा कि आप अगली बार कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे आई एम ट्राइंग, लेकिन अगर आप ये कहेंगे मेरी कोशिशें सफल हुई, माई ट्राइज वर सक्सेसफुल, इस तरह से कहिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे कुछ और वर्ड्स यहाँ पर। ये बड़ा जरूरी है देखो, क्योंकि ना यहाँ पे आपको एकदम शुद्ध हिंदी टाइप्स फीलिंग आ रही होगी। मूलतः बोल रहा हूं, देखो जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि क्या तुम्हारे ही स्टूडेंट बेस्ट हैं, तो मैं बोलूंगी हाँ, मतलब ओवरऑल बोलूं तो है बेस्ट। ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रही हूं कि बाकी कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं है, राइट। दूसरा, मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि मेरे स्टूडेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो एक दो कमियां हटा के पूरी बात का सार निकाल के अगर कहोगे तो मेरे स्टूडेंट्स बेस्ट हैं। इस बात को मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूंगी? इस बात को मैं अंग्रेजी में बोलूंगी एसेंशियली स्पीकिंग यस। यानी अगर एक बड़ा कॉमन सा फ्रेज होता है हिंदी में, पता नहीं नॉर्थ इंडिया में तो चलता है, मोटा मोटी बोलूं तो हाँ, मतलब कि ओवरऑल बात करूंगी तो हाँ मेरे स्टूडेंट्स बेस्ट हैं। सॉरी, आई हैड टू ड्रिंक सम वाटर। सो नाउ यू सी, मूलतः बोल रहा हूं, राइट। जब भी हम ऐसा कहते हैं कि यार देखो ओवरऑल बता रहा हूं, तुम्हें बात का पूरा सार समझा रहा हूं, तब हम कहते हैं essentially speaking। essentially speaking means कि एक बात का मैंने आपको सार समझाया है। essentially speaking, he is my favorite। essentially speaking, it's a good workplace, etc। यानी ओवरऑल बताएं तो देखो ये हमें ठीक लग रहा है। essentially speaking, this is how it is। ठीक है, इस तरह से। यूजुअली नहीं, essentially। ओके, मैंने दिखाई नहीं स्पेलिंग, तो यहां पर आप कैसे बोलेंगे? essentially, essentially, शली, राइट। essentially, शली सीख लो पहले, इधर एस सीख लो। essentially, essentially कहते हैं, ठीक है, essentially। नाउ सावी, देखो मैं बच्चों को डांटना पसंद नहीं करती हूं, लेकिन अगर आप पढ़ते वक्त पढ़ाई पे ध्यान ना देके आगे मुझे क्या पढ़ाना चाहिए यही सिखाने लगेंगी तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो अभी जो सिखा रहे हैं पहले वो सीख लो। अच्छा, essentially speaking, ठीक है, ये समझ गए सब लोग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अनिच्छा से, है ना, मतलब मन नहीं था बच्चे का कुछ करने का, लेकिन ठीक है क्योंकि कोई कह रहा था तो उसने कर लिया, किसी का मान रखने के लिए उसने काम कर दिया। तो यहां पर हम कैसे बोलते हैं? अनिच्छा से उसने ये काम कर दिया, अनिच्छा से ही वो स्कूल चला गया। अनिच्छा यानी बिना मन के, बिना मन के क्यों काम कर रही हो, या बिना मन के क्यों ऑफिस आ गई हो। तो यहां पर आप एक वर्ड यूज करते हैं रिलक्टेंटली। शी वेंट टू ऑफिस रिलक्टेंटली, उसका मन नहीं था, है ना, बहुत ना नुकुर करने के बाद बिना मन के वो ऑफिस चली गई। सो रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली नहीं बोलिएगा, टेंटली, हल्का, टेंट, शादी में टेंट लगता है, रिलक्टेंटली। अच्छा, रिलक्टेंटली, कल मैंने आर सिखाया था आप लोगों को। आर कैसे बोलते हैं आप? रिलक्टेंटली, री। जब आप अपनी जबान को ऐसे बाहर स्ट्रेट पुश करते हैं तो वो जो साउंड होता है वो होता है री, ठीक है। बट अगर इसी को आप थोड़ा ऊपर फोल्ड करिए और फिर बोलिए रिलक्टेंटली, रिलक्ट। अब ये ऊपर फोल्ड करेंगे, तालू को नहीं टच करेंगे, डोंट टच द पैलेट ऑफ योर माउथ, यू से रिलक्टेंटली, डोंट से रिलक्टेंटली। ओके, वेरी गुड। और हाँ, साथ में बोलते रहना है, नो जोक्स। नेक्स्ट, तिल मिला जाना, गुस्से से बिल्कुल बौरा जाना, कुछ कर ना पाना। देखो क्या होता है, मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे, दीदी भैया सब डांटेंगे, पर हम कुछ कर नहीं पाते। बॉस डांट देता है, हम कुछ कर नहीं पाते, तो हम उस वक्त क्या करते हैं, बिल्कुल अंदर से आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो तिलमिला जाना, एकदम गुस्सा महसूस करना, भड़क सॉर्ट ऑफ जाना। वहां पे एक बहुत प्यारा फ्रेज आता है, फ्रेट एंड फ्यूम, है ना भाई, वो तो गुस्से से बिल्कुल तिलमिला गया, ही स्टार्टेड फ्रेटिंग एंड फ्यूमिंग, है ना, कहते नहीं गुस्से से धुएं निकलने लगना, बिल्कुल वहां पर फ्रेज आता है फ्रेटिंग एंड फ्यूमिंग। फ्रेट एंड फ्यूम, साउंड क्या काम करना है यहाँ पे? फ सीखो, फ, डोंट से फ्रेट एंड फ्यूम। वो जब आप फ बोलते हैं तो आपके लिप्स टच करते हैं आपस में, यू डोंट हैव टू स्पीक लाइक दैट, आपको गैप मेंटेन करना है, यू हैव टू से फ्रेट एंड फ्यूम,
Fret and fume, everyone. ओके, irate इज एन एडजेक्टिव. बेचैनी, मैम मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, नर्वसनेस हो रही है. नर्वसनेस एक कॉमन वर्ड है. इसी का थोड़ा सा अनकॉमन वर्जन देखते हैं, रेस्टलेसनेस. अच्छा, तुम लोग ना पूरे पूरे सेंटेंस बनाना मत शुरू करो, अभी एक एक वर्ड को यूज करो. रिलक्टेंटली क्यों काम कर रही हो, नहीं ठीक लग रहा है, जाओ लेट जाओ. एक वर्ड बोला है मैंने सिर्फ अंग्रेजी का, ठीक है. यहां पर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, रेस्टलेसनेस हो रही है तुम्हें, देखो एक वर्ड हम बोल रहे हैं सिर्फ अंग्रेजी का, ये शुरू करो, ठीक है. तो पहले क्या भाई, ब्रिक बाय ब्रिक चलना है ना हम लोगों को. आज ब्रिक बाय ब्रिक बोलते मुझे इंस्टाग्राम याद आ गया, इंस्टाग्राम का बहुत ही डार्क कोना, माफ कर दीजिएगा मित्रों, ठीक है. चलिए, वेरी गुड. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, घनिष्ठ मित्र. आप सभी मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं. हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? वेरी गुड फ्रेंड्स बोलेंगे, क्लोज फ्रेंड्स बोलेंगे, यही दो चीजें आती है ना. मैं आपको कुछ बेहतरीन सिखाने वाली हूँ, यूज करिएगा. ही इज माई केटर कजिन, ही इज माई केटर कजिन, ये तो मेरा घनिष्ठ मित्र है. जैसे वो वाले दोस्त नहीं होते हैं जिनको अब मम्मी पापा भी जान चुके हैं कि ये रहेगा उन्हीं की खोपड़ी पे. मेरे हैं ऐसे कुछ मित्र, तो ऐसे बच्चों को वो क्या कहने लगता है, हमारा ही बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है ये, ठीक है. ऐसा हो जाता है, राइट. मैं तो हूँ बहुत सारे दोस्तों के घर की, उन्हीं की बच्ची सॉर्ट ऑफ. मेरे दोस्त भी ऐसे ही मेरे घर के बच्चे हैं. तो अब वो जो मेरे मित्र हैं, 2 ही 3 हैं ऐसे, लेकिन है, तो उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर माई केटर कजिन्स. व्हाट आर दे? केटर. अब इसको कैटर ना बोलना भगवान के लिए, क्या कहेंगे? यस मितेश, वेरी गुड. परम मित्र, घनिष्ठ मित्र इज कॉल्ड केटर कजिन. ऑल राइट. अरे वाह धर्मेंद्र भाई, धन्यवाद. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर समस्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं. भाई समस्या आ गई है, परेशानी आ गई है, अंग्रेजी में कहते हैं, ओके, इसे कहते हैं प्रॉब्लम. क्या बोला मैंने? प्रॉब्लम. बहुत सारे लोग कहते हैं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रा नहीं, इट्स प्रो. वही र बोलने की प्रैक्टिस अच्छी करो आप लोग, है ना. र फोल्ड करके कहना, यू हैव टू से प्रॉब्लम, प्र प्र प्र. ओके, सो यू से प्रॉब्लम. वेरी गुड. लाइक शेयर सब्सक्राइब पे प्लीज ध्यान दीजिए. ऑल्सो आप लोगों का लाइव बैच है स्पोकन इंग्लिश का, जो 60 क्लासेस आपको मिल रही है, प्रैक्टिस, थ्योरी, सब कुछ. पूरे डिटेल्स आपको इस चैनल पे भी मिल जाएंगे, क्योंकि लॉन्च क्लास भी किया था. और जब आप बैच के लिए लिंक पे क्लिक करोगे ना, चैट बॉक्स में लिंक लगा है, उस पे क्लिक करोगे तो वहां भी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. और साथ ही साथ आप लोगों को रेज्यूमे बनाना भी सिखाएंगे, आप लोगों को इंटर्नशिप की चांस भी देंगे. तो दिस इज अ रियली गुड ऑफरिंग. प्लीज जरूर स्पीक स्मार्ट बैच को चेक कर लेना. ये हमारा नया बैच है जो 12 फरवरी से शुरू होगा. और यूट्यूब की फ्री क्लासेस डेली 3:30 बजे इसी चैनल पे आपको मिलेंगी, ठीक है. अब हाँ, पीडीएफ हम इस क्लास के बाद लगा देंगे. देखो, एक होती है परेशानी, समस्या, हम कहते हैं प्रॉब्लम, ठीक है. भाई कुछ परेशानी हो गई है, देयर सम प्रॉब्लम. अच्छा, दुविधा, असमंजस, ये क्या होता है? यार मुझे आज भिंडी खानी चाहिए या मैं पिज्जा ऑर्डर कर लूं. अब ये एक दुविधा है ना. दुविधा ही है ना भैया, जब आपके 2 ऑप्शन है, दोनों को लेके आप कंफ्यूज हैं, एक तरफ हेल्दी है, एक तरफ अनहेल्दी है, राइट. तो आई विल गो अहेड विद द हेल्दी वन. जब उम्र बढ़ती है, दिमाग क्लियर होता है ना, तो ये पिज्जा की आग मिट जाती है. तो यहाँ पे दुविधा को अंग्रेजी में कहते हैं डिलेमा. क्या कहते हैं? डिलेमा. अच्छा, बहुत सारे घरों में नाम होते हैं नीलिमा, है ना, काफी वैसा ही साउंड करता है, डिलेमा, right? So don't say dilemma. I'm in a dilemma. No, you're not in a dilemma, because I will die if you go to a dilemma. You'll say dilemma. Dilemma, okay? Diljit Dosanjh, Dilluminati, dilemma. That's how you say it. मेरे साथ बोलिए, अच्छा लगेगा आपको, बेहतर फील करेंगे आप. नेक्स्ट देखते हैं संकल्प. मैं ये संकल्प लेती हूँ कि तुम सभी को अंग्रेजी की क्लास इंटरेस्टिंग बना के दिखाऊंगी. वह ले ली मैंने वो संकल्प. आगे देखिए, रेजोल्यूशन. आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन टू मेक लर्निंग इंग्लिश easy or interactive or interesting for all of you. So resolution, it's not resolution. Resolution क्या है? तुम्हारी न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी रेजोल्यूशन है. रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन. That's how you say it. है ना. वेरी गुड. कुछ बच्चे अपने ही वर्ड्स दिए जा रहे हैं. बेटा अपने वर्ड्स मत दे दो, थोड़ा सीखो. जो यहाँ पे सिखा रहे हैं पहले वो सीख लें प्लीज. वेरी गुड, बहुत अच्छे. राइट. मितेश, शबनम, अंजलि, अनु कुमारी, आशी जैन, श्वेता राय, वेरी गुड, है ना. लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा. प्रेरणा, तुम्हें ये क्लास शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
है, खुद से मिली, अंदर से आई। प्रेरणा का मतलब इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, राइट। जीवन में तुम्हारा तुम किससे प्रेरणा लेते हो? अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, या कुछ सेलिब्रिटीज से भी लेते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर हु इज योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? आपका प्रेरणा, आपकी प्रेरणा कौन है? आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? किसको देख के आपका मन करता है कि हम भी ये करेंगे, ये बनेंगे, राइट? हु इज योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। मूविंग ऑन एवरीवन, यू सी विश्वास, मुझे मेरे दोस्तों पे पूर्ण विश्वास है, बिल्कुल झूठ है लेकिन मुझे मेरे दोस्तों पे विश्वास है। हाउ डू वी से? आई ट्रस्ट माई फ्रेंड्स एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन माई फ्रेंड्स। ये मत कहना आई कॉन्फिडेंस माई फ्रेंड्स, प्लीज। अगली बार, अभी तुम आज क्या सीख रहे हो कि जब तुम बोलोगे तो एक एक वर्ड हिंदी अंग्रेजी करते रहोगे, उसमें पूरा पूरा सेंटेंस अभी हमने सिखाया नहीं है तो तुमको बोलना भी नहीं है। यहां पर क्या करना है बेटा? आई ट्रस्ट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों पर भरोसा करती हूँ, हिंदी में कहते हैं, तो हम वही कह सकते हैं मुझे अपने दोस्तों पे ट्रस्ट है, राइट। मुझे अपने जूनियर पे कॉन्फिडेंस है, वो मेरी गैर हाजिरी में काम संभाल लेगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस है। या फिर आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई फ्रेंड और इन माई जूनियर, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई जूनियर। आई एम कॉन्फिडेंट भी बोल सकते हैं आप तो, बाय द वे, ठीक है। बोलते बोलते मुझे 3 ऑप्शन याद आ जाते हैं। आवश्यकता, मैडम रिवीजन, हाँ जी, पिन कमेंट पर कोर्स का लिंक है राजकुमार, सब लोग देख लीजिए। पिन कमेंट पे स्पीक स्मार्ट नाम के हमारे नए बैच का लिंक है, उस पर क्लिक करके एडमिशन ले लीजिए। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। आवश्यकता का मतलब होता है जरूरत, राइट? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट। मुझे एक असिस्टेंट की आवश्यकता है, आई हैव रिक्वायरमेंट फॉर एन असिस्टेंट, और देयर इज अ नेसेसिटी फॉर एन असिस्टेंट इन माई लाइफ। नाउ सी, ये दोनों नाउन हैं, तो आप कभी भी ये मत कहिएगा कि आई नेसेसिटी एन असिस्टेंट, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। बस हाँ, तुम ये कह सकते हो कि यार हमको थोड़े पैसों की जरूरत है की जगह हमको थोड़े पैसों की रिक्वायरमेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस पे नहीं जाइए, अभी शब्दों के साथ ही चलिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर उड़ान। व्हाट इज एन उड़ान कॉल्ड? उड़ना को तुम बोलते हो फ्लाई, उड़ान को क्या बोलते हैं? फ्लाइट। द एक्ट ऑफ फ्लाइंग, मेटाफोरिकली यूज फॉर एस्पिरेशंस। तुम्हारी उड़ान खूब ऊंची हो। उड़ान इन व्हाट टर्म्स, इन व्हाट सेंस? उड़ान बच्चों के लिए हम यूज करते हैं ना, अपने घर के, अपने स्टूडेंट्स के, सबको हम कहते हैं यार कि तुम खूब आगे बढ़ो, राइट? तो ये मेटाफोरिकली बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप खूब ऊंचा उड़िए। मे यू हैव अ हाई फ्लाइट, ऐसा करके हाई फ्लाइट बोलते हैं क्या? मे यू हैव अ ब्यूटिफुल फ्लाइट, उसकी उड़ान खूब ऊंची हो, है ना? उड़ान ऊंचे सपने, अचीवमेंट्स एंड ऑल दैट के लिए। नाउ समृद्धि इज प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि, भगवान तुम्हें खूब सारी समृद्धि दे, प्रॉस्पेरिटी दे। मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अबंडेंस, मे गॉड ब्लेस यू विद अबंडेंस। अबंडेंस, सब कुछ का होना। नहीं भी है तो यही सोचो कि मेरे पास तो सब कुछ है, आई डोंट लैक एनीथिंग। लैक माइंडसेट में ही नहीं रहना है, मेरे पास सब है, मुझे चिंता नहीं है, मेरा सब चल रहा है। दैट्स व्हाट वी कैन डू, ठीक है? आई गॉट इट सैवी, आप स्पैम मत करो बेटा, आई गॉट इट रिलैक्स करो। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तुम्हारे अंदर मैंने बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन देखा है ना, सकारात्मक परिवर्तन। अंग्रेजी में आप कहते हैं चेंज, आई हैव सीन अ पॉजिटिव चेंज इन यू, आई हैव सीन अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। तो इस तरीके से आप बात करते हैं बदलाव की, सुधार की, चेंज की, एटसेट्रा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्चुअली थोड़ा सा क्विज करना चाहती हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए, लास्ट 5 मिनट्स आपके पास बचे हैं। अगर मैं पूछती हूं अ डिफिकल्ट सिचुएशन इज कॉल्ड, एक मुश्किल स्थिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताइए। जल्दी जल्दी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए। डेली 3:30 बजे आना है आप सभी को यहां। वेरी गुड। प्रॉब्लम कहते हैं मेरे दोस्त, प्रॉब्लम कहते हैं।
परेशानी को अभी तो पढ़ाया, प्रॉब्लम कहते हैं। वेरी गुड दीक्षा, धर्मेंद्र, राज, सालेहा, शाइमन, वेरी गुड। ऑल राइट, ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, अ स्ट्रॉन्ग डैश हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। अपनी गोल्स पर, अपने लक्ष्य पर अगर आप केंद्रित रहना चाहते हैं, फोकस्ड रहना चाहते हैं, तो क्या चीज आपको हेल्प करती है? भरोसा, संकल्प, प्रेरणा या फिर बदलाव? जल्दी से देखते हैं यहां पर किसके आंसर सही होने वाले हैं। Very good answers, everyone. No, Krishnashish, your answer is incorrect. शबनम बहुत अच्छे, श्वेता राय, वेरी गुड। कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं। आशी जैन, लॉन्ग टाइम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन। एंड यहाँ पर सब लोगों ने गलत कर दिया है। स्किल्स चैनल पे तो मुझे किसी का आंसर नहीं दिख रहा है। अ स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, ठान लेना, संकल्प ले लेना। देखो लाइफ में अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे तो जीवन में कभी डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं, तो फिर आप पगले हैं। ऐसा नहीं होता है। डिस्ट्रैक्शन सबके जीवन में आते हैं, पर मैटर क्या करता है कि किसका संकल्प कितना दृढ़ है, कौन कितना डिटर्मिन्ड है, रेजोल्यूट है। तो यहां पर रेजोल्यूशन से फर्क पड़ेगा ना भाई साहब। कहां बहक रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुड टीचर्स प्रोवाइड डैश टू देयर स्टूडेंट्स। अच्छे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रॉब्लम देते हैं, जरूरत देते हैं। दो चीजें तो हमने तुरंत हटा दी हैं, राइट। अब इंस्पिरेशन देते हैं कि ट्रस्ट देते हैं? वैसे तो दोनों चीजें देनी चाहिए, लेकिन जब आप एक टीचर के अंदर ही अपनी प्रेरणा को देखते हैं कि मुझे इनसे सीखना है, इनके जैसा बनना है, तो आपकी लर्निंग और टीचर की टीचिंग दोनों चीजें ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो यहां पर हम अपना करेक्ट आंसर मार्क करेंगे इंस्पिरेशन को, राइट। एब्सोल्युटली, जिन बच्चों ने ट्रस्ट कहा इट मेक सेंस, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसके लिए भी आपको 1-2 नंबर दे दूंगी। बहरहाल इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा देते हैं, बच्चों को मोटिवेशन देते हैं, ये भी तो जरूरी है ना। अगर मैं आप लोग को मोटिवेट ना करूं, खाली आके काखा गाघा ABCD रोज कराती रहूं, आपको मजा आएगा? नहीं आएगा मित्र, नहीं आएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन। ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर गलती से भी चैट बॉक्स में मत देना। जब क्लास खत्म हो जाएगी 10 मिनट बाद आके देखना, नीचे कमेंट सेक्शन में दोनों का आंसर देना, और जो सबसे अच्छे 10 आंसर्स होंगे कल उन लोगों को स्पेशल शाउट आउट मिलेगा क्लास में। तो कल 3:30 बजे दोबारा आ जाइएगा। और इसी के साथ आपको ये भी याद दिला दें कि ये है आप लोगों का लाइव स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट बैच, जिसमें 60 क्लासेस हैं, जिसमें 30 क्लासेस में हम आपको वोकैब, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन ये सब पढ़ाएंगे, और 30 क्लासेस डेडिकेटेड होंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ सब भी चीजें लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। इंटर्नशिप हो जाए, रेज्यूमे बिल्डिंग हो जाए, रेज्यूमे शेयरिंग विद एम्प्लॉयर्स हो जाए, ये सब कुछ हम करने वाले हैं आपके लिए। लेकिन मौका मिस मत करिएगा। जब मैं कहती हूँ कि जो लोग शुरुआत से रहेंगे, नियमित रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, उन लोगों को ही इंटर्नशिप और रेज्यूमे। और हाँ, इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज है कि अभी तो आप ये बैच 1077 रुपए में खरीद रहे हो, लेकिन जो हमारा एडवांस मास्टर क्लास होता है उसकी भी 5 दिन की क्लासेस आप जीत सकते हैं बिल्कुल फ्री, अगर आप इस बैच को पढ़ेंगे, सीखेंगे और अच्छे से फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के लिए ये भी मेंशन्ड है। अगर आप स्टडी IQ पर मुझे देख रहे हैं तो आप यूज करिए कोड UM Live, और अगर आप अड्डा 24/7 पे मुझे देख रहे हैं तो आप यूज करिए डिस्काउंट कोड Y169, ठीक है। ये SIQ के लिए है और ये अड्डा 24/7 के लिए है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जाने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कल का अलार्म लगा करके तैयार रहिएगा। 3:30 बजे दोबारा मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा।